हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि नोटसेट 7 से रिलेटेड आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आया हूँ कि नोटसेट 7 के अंदर आपको यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कब से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है नोटसेट 7 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं कि आपका कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा इस चीज़ पर करेंगे। साथ में आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग होगी वो क्या रहेगी, प्री एग्जाम के अंदर आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहने वाली है, मेन एग्जाम के अंदर आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग है वो क्या रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा कि आरएमएल की वैकेंसी भी यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड होने वाली है। तो आरएमएल के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं और कितनी वैकेंसी नोटसेट 7 के अंदर ऐड हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरली करने वाला हूँ। क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में बताने वाला हूँ, आरएमएल की वैकेंसीज़ की अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आरएमएल की कितनी पोस्ट यहाँ पर क्या की जाएंगी, ऐड की जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल में जो चर्चा है वो आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो आपका कॉमन टेस्ट होता है नोटसेट 7, उसका यहाँ पर क्या हो चुकी है, प्रोसेस आपकी हो चुकी है। आपकी सैलरी यहाँ पर लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको दी जाएगी। ठीक है, यानी कि लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। 4600 आपका क्या रहेगा, यहाँ पर जो पे ग्रेड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर स्टार्टिंग सैलरी की अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पर 85,000 अबव आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, सभी कैंडिडेट क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे इस वैकेंसीज के पोस्ट के लिए। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी फिक्स यहाँ पर नहीं किया गया है। साथ में जो जीएनएम कैंडिडेट है, जीएनएम कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है और वो आपका कितना एक्सपीरियंस रहने वाला है वो देख लीजिएगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको प्रोवाइड करवाना होगा। तो आप क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताऊँ तो एज लिमिट 18 से 30 ईयर रहने वाली है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफाइंग मार्किंग, यानी कि कितनी आपकी क्वालिफाई मार्किंग यहाँ पर होने वाली है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपकी अधिकतम जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी कितनी रहेगी और आपको कितने तक यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आप सभी का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आप सभी को मैं बता दूँ, डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको क्वालिफाइंग मार्किंग की तरफ। आपको एग्जाम पैटर्न और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आपकी क्या स्कीम्स रहने वाली है, क्या आपका पैटर्न रहने वाला है। तो नोटसेट के अंदर आपको क्या होंगे, 2 स्टेप के अंदर आपके जो एग्जाम है वो करवाए जाएंगे, यानी कि 2 स्टेप्स के अंदर आपके जो एग्जाम्स हैं वो आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर नोटसेट प्रीलिमिनर और फर्स्ट, यानी कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड है। ठीक है, 2 स्टेज के अंदर आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर होगा, फिर उसके बाद स्टेज सेकंड के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। स्टेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नोटसेट प्रीलिमिनर का आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद में आपको फाइनल लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। वो सारी चीज़ें आपकी बाद में करवाई जाएंगी। बात करेंगे यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्किंग की कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी कितनी जो क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ड्यूरेशन आपका, यानी कि जो प्री एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन है वो रहने वाला है, यानी कि आपको 1.5 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 100 ही आपके नंबर के रहेंगे, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो फिक्स आपके 100 नंबर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1/3 आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आप देख लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव आया है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन द 5 सेक्शन, और यानी कि जो आपका पेपर आएगा, आपको सभी को पता है कि पिछले टाइम से नोटसेट के अंदर काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। 5 सेक्शन आपके आने वाले हैं नोटसेट के अंदर, जो प्रत्येक सेक्शन आपका 18 मिनट का रहेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, द क्वालिफाइंग मार्किंग इन द स्टेज फर्स्ट, यानी कि स्टेज फर्स्ट के अंदर आपकी क्वालिफाइंग जो मार्किंग है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसको आपको 50 परसेंटाइल आपको लेके आने हैं।
आपको ये बता दूं आपको, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल रहेंगे, ओबीसी के लिए आपको 45 यानी कि 45 परसेंटाइल रहेगा, और आपको एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। और आपको एडिशनल परसेंटाइल रिलैक्सेशन गिवन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो आपको दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन्स आपका क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि आपका जो 50% 50% और 50 परसेंटाइल, ये दोनों अंतर हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमेशा 50% के अंदर अंक लाने पड़ते हैं मेंस एग्जाम के अंदर, और परसेंटाइल के अंदर अंक लाने पड़ते हैं प्री एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, आपको प्री एग्जाम के लिए परसेंटाइल आपको लेके आनी होगी। 50 परसेंटाइल आपको लेके आनी है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 45 परसेंटाइल लेके आनी है ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 40 परसेंटाइल आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर लेके आनी होगी, ठीक है। ये तो आपकी हो गई अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में आपको नॉर्सेट 7 की मैन के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो मैन एग्जाम है उसकी क्वालिफाइंग मार्किंग आपकी किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको ये आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, परसेंटेज और परसेंटाइल वाला। इसके अंदर देख लीजिएगा, मैन एग्जाम की अगर क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में अगर मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊं, तो मैन एग्जाम की आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग रहेगी 50% आपको किसके लिए रहेगी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50% की मार्किंग रहने वाली है, और ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 45% आपको लेके आने हैं, और एससी एसटी के लिए आपको 40%। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैन एग्जाम के अंदर 100 में से 50 नंबर आपको जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, तब आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर पहुंच जाओगे। ओबीसी के अंदर आपको 45 नंबर लेके आने हैं, आप शॉर्ट लिस्ट के अंदर पहुंच जाओगे, और उसके एससी एसटी के लिए आपको 40% लेके आने हैं, तब आप क्या हो जाओगे वहां पर शॉर्ट लिस्ट के अंदर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो ये आपके लिए एक डिफरेंस रहेगा नॉर्सेट के अंदर, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम के अंदर, ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस रहा है, ठीक है। कि आपका प्री एग्जाम के अंदर आपको परसेंटाइल के अंदर लेके आना है, ठीक है, परसेंटाइल। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम का आपका परसेंटेज के अंदर लेके आना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये दोनों कन्फ्यूजन्स आपको बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि प्री एग्जाम के अंदर आपको परसेंटाइल के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट आएगी, और उसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से आएगी। तो ये तो आपकी होगी क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में, कि आपकी क्वालिफाइंग मार्किंग है वो आपके किस प्रकार से रहने वाली है। मेन एग्जाम के अंदर भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको पता है प्री एग्जाम के अंदर हमेशा से जो अब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, 5 सेक्शन आ रहे हैं, और प्रत्येक सेक्शन 18 मिनट का आ रहा है। लेकिन जो मेन एग्जाम होता है नोरसेट 7 का, नोरसेट 7 के मेन एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन आते हैं 45 मिनट के। प्रत्येक सेक्शन को 45 मिनट के अंदर डिवाइड किया गया है, 4 सेक्शन होते हैं, और आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मेन एग्जाम के अंदर 180 मिनट आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि पूरे पूरे आपको 3 हावर्स आपको यहाँ पर मेंस एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपको 1.5 आवर यानी कि 1.5 आवर्स आपको प्री के अंदर मिलता है, मेन एग्जाम के अंदर 3 घंटे मिलते हैं। टाइम आपको काफ़ी मिलता है। प्री एग्जाम के अंदर आपको सेक्शन 5 मिलेंगे, प्रत्येक सेक्शन 18 मिनट का। मेन एग्जाम के अंदर आपको 4 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन आपका 45 का देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका सेक्शन वाइज डिवाइडेशन आपका यहाँ पर हो गया, और आपका क्वालिफाइंग मार्किंग भी आपकी हो गई। अब जो बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आरएमएल की वैकेंसीज़ के बारे में, ठीक है। आरएमएल की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में चर्चा भी है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आरएमएल की जो 988 पदों की आपको वैकेंसी थी, आपको मैं बता दूं, जो कि दिल्ली की तरफ से, आरएमएल दिल्ली की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया था, वो आपका 988 पदों का जो नोटिस है वो इंक्लूड होने वाला है नोरसेट 7 के अंदर। यानी कि नोरसेट 7 के अंदर ये भर्तियां आपके इंक्लूड होंगी। इसकी फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रहा हूँ कि आरएमएल जो दिल्ली की जो 988 पोस्ट थी नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट की, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसके अंदर आपका वो ऐड होने वाली है, और उसके अंदर क्या क्या क्वालिफाइंग रहेंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आपके जो नोरसेट 7 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप नोरसेट 7 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप क्या करें, फिलअप कर दें। आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रहेगी 21 अगस्त, ठीक है।
21 अगस्त आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट रहने वाली है। तो 21 अगस्त तक आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और सभी कैंडिडेट क्या करें, इस पोस्ट को अप्लाई कर दें क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। परमानेंट आपकी क्या रहेगी यहाँ पर जो भर्ती है, ठीक है, परमानेंट भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी जो कैंडिडेट हैं इस पोस्ट को अप्लाई करें। बाकी आप सभी के लिए आरएमएल की जो 988 पदों की वैकेंसी की अपडेट है वो आपके साथ बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूं। हो सकता है जहां तक संभव हो आज शाम को ही आपको वीडियो देखने को मिल जाए। आरएमएल की 988 की डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, कहाँ की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट यहाँ पर ऐड होने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। 987 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में, जो कि आप सभी को बताना जरूरी भी था। तो आपको यहाँ पर अपडेट मिल चुकी है। अगर आप फिर भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है वो आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के यहाँ पर डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ में कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्यूरी है आपकी तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपके वहाँ पर जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको टाइम से सारी अपडेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे आपको ऑल ओवर नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है पूरे इंडिया की आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी इस चैनल के माध्यम से। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय